नमस्कार, जय श्री राम। तो वृश्चिक राशि वालों, अगस्त 2026 यह 10 घटनाएं इस अगस्त के महीने में आपके साथ हर हाल में होकर रहेंगी। इस अगस्त के महीने को मामूली मत समझिएगा, क्योंकि आपको 3 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जी हाँ, अब आपकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहने वाली। जो खोया था, जो बिछड़ चुका था, वह वापस से आपको मिलने वाला है। यह अगस्त का महीना कई चुनौतियों को लेकर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे कई खुशियां भी आपको देकर जाएगा। शनि का वक्री होना आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। अब एक के बाद एक ग्रहों के बदलाव के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जो इस अगस्त के महीने में आपके लिए वरदान साबित होगी। लेकिन आपकी एक छोटी सी भूल, आपकी एक छोटी सी गलती इस पूरे अगस्त के महीने पर पानी फेर सकती है। जो हाथ में, वह भी आपके हाथ से छिन सकता है। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, आज इस वीडियो में एक के बाद एक सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। क्योंकि ये अगस्त का महीना साधारण महीना नहीं है दोस्तों। कई बड़े बड़े कीर्तिमान इस अगस्त के महीने में साबित होने वाले हैं, और ये हम ग्रह दशा के हिसाब से आपको बताते हैं। तो अगस्त का महीना क्यों है खास? सबसे खास बात, सबसे पहले शनि का वक्री होना। अगली चीज़ है शुक्र का कन्या राशि में जाना। 1 अगस्त को पहली ही तारीख को शुक्र राशि परिवर्तन कर देंगे। इसके बाद 2 अगस्त को मंगल जाएंगे मिथुन राशि में। जो आपके जीवन में जो धीमापन चल रहा था, जो आप अटके हुए थे, फंसा हुआ जीवन है दोस्तों, उससे अब आपको काफ़ी हद तक मिलने वाली है मुक्ति। वृश्चिक राशि जब आप जानेंगे तो आप भी खुशी से उछल पड़ेंगे। तो आइए एक के बाद एक सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते हैं। अभी वृश्चिक राशि, शनि का वक्री होना बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में करने वाला है। अगस्त का महीना, शनि का वक्री होना, बुध का मार्गी होना, बहुत कुछ बड़े बदलाव आपके लिए मिल रहे हैं, जो है संकेत। तो 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में जाएंगे मार्गी होकर। 17 अगस्त को सबसे बड़ा परिवर्तन है, जी हाँ, वह है सूर्य का। सूर्य जाएंगे दोस्तों अपनी स्वयं की राशि सिंह राशि में, और आपका है 10वां घर। 10वां घर होता है आपके करियर का, आपके कर्म का, आपकी मेहनत का। और वहाँ पर जब सूर्य अपनी स्वयं की राशि में और अधिक बलवान होंगे, तो समझ लीजिए करियर में बहुत बड़ा उछाल आ जाएगा। करियर में जो सोचा नहीं था वह आपको हासिल हो जाएगा। लेकिन सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अष्टम में पहुँचेंगे मंगल। जी हाँ, अष्टम में जब मंगल पहुँचेंगे आपकी राशि स्वामी, तो कुछ चुनौतियाँ ऐसी आएंगी जिससे बचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर काबू नहीं रखा तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव प्लीज़ अवश्य ज़रूर लिख दीजिएगा। वीडियो को के लिए आगे अब चले हम बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आइए सबसे पहले हम बात करेंगे जो बड़ा परिवर्तन हो रहा है, शनि का वक्री होना। तो दोस्तों, शनि है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में लगभग 138 दिन तक शनि यहाँ पर वक्री होंगे। आपके पंचम भाव में शनि है, आपके चौथे भाव के स्वामी भी शनि है, आपके तीसरे पराक्रम के भाव में भी शनि है, इनके स्वामी भी शनि है, और यही वक्री हो रहे हैं। तो यह कोई छोटा मोटा वक्री होना नहीं है, बिल्कुल यह बहुत बड़ा लाइफ पर इफ़ेक्ट डाल रहा है। मैंने ऐसे ही नहीं कहा है कि पूरा खानदान बदल जाएगा, पूरे आपका संसार बदल जाएगा। सबसे पहले शनि है आपके पंचम भाव में। प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं आपके लिए, तो अगर कोई नया रिश्ता जोड़ रहे हो तो सोच समझ कर जोड़िएगा। वक्री शनि के चलते शनि कहते हैं कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, धैर्य रखिए, जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है। शनि कहते हैं कि आपको प्रेम के मामलों में थोड़ा सा सजग रहना है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना अवश्य है, सोच समझकर फैसले लेने हैं, ना ही जल्दी से आपको शादी फिक्स करनी है।
इंगेजमेंट करनी है? बिल्कुल नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं करिएगा। इसके अलावा संतान के ऊपर आपको थोड़ा-सा कड़ी नज़र रखनी चाहिए। मेरी संतान क्या कर रही है, किसके साथ है, उसके स्वास्थ्य का क्या है, उसके एजुकेशन के बारे में सब आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। शनि पंचम भाव में है तो आपकी एजुकेशन पर भी पूरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों मेहनत और चाहिए। जी हाँ, मेहनत आपको और करनी पड़ेगी इस महीने, लेकिन वक्री शनि मेहनत ज़रूर कराएंगे, फल भी उतना ही ज़्यादा आपको मिल जाएगा। फल उससे भी दुगना मिल जाएगा, जो पहले नहीं मिला था वह भी मिल जाएगा। भले ही मेहनत करिए, लेकिन परिणाम आपको तुरंत मिलेगा। तो यह है वक्री शनि के चलते आपके चौथे भाव के स्वामी भी शनि है। चौथा भाव आपका होता है सुख सुविधाओं का और आपकी माँ से जुड़ा हुआ। वक्री शनि इन्हीं के स्वामी हैं। तो इसका मतलब यह है कि अब आपको अपना पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। आपको सुख सुविधाओं के लिए थोड़ा सा संघर्ष रहना पड़ सकता है। कोई भी चीज़ एकदम से नहीं खरीदनी है, चाहे गाड़ी हो, मकान हो, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। पुराने कुछ चीज़ें वापस आ सकती हैं दोस्तों। जी हाँ, कोई व्यक्ति पहले अगर छोड़ चुका था आपको, यानी कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता था जो छोड़ चुका था आपको, कोई रिश्ता था जिसने आपको ठुकरा दिया था, वह वापस से आने वाला है। वक्री शनि वापस से वही चीज़ें रिपीट करते हैं, गड़े मुर्दे उखड़ते हैं, पुरानी बातें वापस से याद आ सकती हैं। ऐसी चीज़ें इस महीने होंगी, लेकिन शनि आपसे ज़रूर कुछ लेंगे, लेकिन देंगे ज़रूर। वक्री शनि देते ज़रूर हैं। अब अगली बात मुझे बताइए कि वृश्चिक राशि की अचानक से कुछ न कुछ जिम्मेदारियां भले ही आई हैं, लेकिन पैसा भी आया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हाथ में अवसर आए नहीं, पैसा भी आया, अपॉर्चुनिटी भी आई आपके पास, लेकिन जिम्मेदारियों के चलते आपके हाथ हमेशा खाली ही रहा। आप कुछ कर नहीं पाए, किसी एक चीज़ पर आप जो है अटके हुए थे, किसी एक चीज़ पर आप फंसे हुए थे पिछले कुछ महीनों से। वही चीज़ दोस्तों आपको बार बार उलझा रही थी। चाहे किसी से रिलेशनशिप में हो आप, वो व्यक्ति ने आपको उलझा कर रखा हुआ था। वो आपका जो प्रेमी था, आपका पार्टनर था, उसने आपको ऐसा उलझाया कि आप उससे बाहर निकल नहीं पाए। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हो, या किसी ऐसी जॉब में फंसे हुए जहाँ पर ना ही आपको प्रमोशन मिल रहा था, ना ही आपको सुकून मिल रहा था, बस केवल आपकी एनर्जी लॉस ही हो रही थी। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चिंता तनाव बढ़ता जा रहा था। चाहे प्रेम हो, प्यार हो, चाहे नौकरी हो, कुछ ना कुछ ऐसी जगह आप फंसे हुए थे, चाहे कर्ज भी क्यों ना हो। जी हाँ, आप कहीं फंसे हुए थे किसी एक ही चीज़ पर। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? क्योंकि राहु चौथे भाव में और केतु आपके 10वें भाव में है, जिसके चलते शनि भी पंचम भाव में और आप फंसे हुए अटके रहे और उसी एक ही चीज़ की भूल भुलैया में, मानो उसी भूल भुलैया में आप फंसे रहे। लेकिन अब अगस्त का महीना क्यों बड़े संकेत दे रहा है? शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव में है, यानी कि जीवन साथी के साथ अगर लड़ाई झगड़े हुए थे तो वह लड़ाई झगड़े सुलझने वाले हैं। तलाक तक बात पहुंच चुकी थी तो हो सकता है वह सुलझ जाए। आपका जीवन साथी आपको छोड़कर अगर चला गया था तो हो सकता है वह वापस आ जाए। शादीशुदा ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। वक्री शनि के चलते आपको अगर व्यापार में घाटा हुआ है तो वह घाटा भी अब आपको आपकी रिकवरी होने लगेगी, प्रॉफिट होने लगेगा, व्यापार में अच्छी चीज़ें होने लगेंगी।
यानी कि जो चीज़ें पहले छूट चुकी थी, जो अवसर, जो डील पहले ख़त्म हो चुकी थी, वह वापस से आपको मिल सकती है। यह बात बहुत अच्छी है, लेकिन वृश्चिक राशि, एक बात ज़रा बताइए कि बार-बार आपको समझौता क्यों करना पड़ रहा है? आप हमेशा खुद से यह सवाल करते हैं कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ, उससे मेरा ज़्यादा समय तक रिश्ता चल नहीं पाता। मैं नौकरी पाना चाहता हूँ, वह नौकरी मुझे मिलती नहीं है। हमेशा उससे भी समझौता करना पड़ता है। चाहे पैसे हो, प्यार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, हर जगह आपको समझौता करना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों से। बस यही हो रहा है, यानी कि माइंड जो बोलता है, दिमाग जो बोलता है, वो होता नहीं है। जो मन चाहता है मिलता नहीं है। बस यही चीज़ वृश्चिक राशि को खल रही है कि यार जो मैं पाना चाहता हूँ, जो करोड़ों आदमी हैं, लेकिन मुझे हज़ारों में, लाखों में समझौता करना पड़ रहा है। आपकी हमेशा यही शिकायत है। लेकिन क्या करें वृश्चिक राशि? आपकी यह जो प्रॉब्लम है, इसकी जो जड़ है वो क्या है? आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों की दिल खोलकर मदद करते हैं। अपनों में आप उलझकर रह जाते हैं। मेरा अपना मुझसे रूठ न जाए यही सोचते हैं। मेरे अपने मुझसे नाराज़ न हो जाए, मैं कुछ गलत ना कर दूँ। आप हमेशा सबका भला करना चाहते हैं। हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। वृश्चिक राशि हमेशा अपनों में, रिश्तों में, दोस्ती में उलझ कर रह जाते हैं और इन्हीं रिश्तों को संभालते-संभालते आपका जो जीवन है वो हो जाता है। आप साथियों, अपने सपने पूरे नहीं कर पाते वृश्चिक राशि, यही दिक्कत थोड़ी-सी आपके पास है। लेकिन अगस्त के महीने में अगर आपने केवल स्वयं पर ध्यान दे दिया, केवल आपने अपने स्वयं के हित के बारे में सोच लिया, तो साथियों यह अगस्त का महीना आपके पूरे खानदान की दिशा बदल सकता है। यह अगस्त का महीना आपके और आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। कैसे होगा? सूर्य 17 अगस्त को जाएंगे आपके करियर के भाव में। आपके करियर का भाव है साथियों सिंह राशि का, और सिंह राशि के स्वामी होते हैं स्वयं सूर्य। सूर्य राजा हैं, कभी झुकने नहीं देते। सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमेशा इंसान आगे बढ़ता है, ऊपर रहता है। अगर आपके सूर्य दशम भाव में आ जाएंगे तो समझ लीजिए करियर में जो केतु के कारण आपको अलगाव हो रहा था, जो चीज़ें मिल रही थी उनमें भी असंतुष्टि थी। तो अब सूर्य जब यहाँ पर आएंगे तो केतु कमज़ोर पड़ जाएंगे। सूर्य के आते ही आपका दशम भाव जो है एक्टिव हो जाएगा। और साथियों, दोस्तों, आपका करियर, अगर आपने पहले तैयारी कर रखी है नौकरी की, तो नौकरी मिलना तय है। प्रमोशन मिलना तय है। व्यापार में प्रगति पाना तय है। रुका हुआ पैसा मिलना तय है। आप सेटल होना चाहते थे लाइफ में, तो आप सेटल हो जाएंगे। व्यापार सेटल करना चाहते थे, नौकरी सेटल करना चाहते थे, तो वह भी हो जाएगा। लेकिन कब होगा? आपकी राशि के स्वामी हैं मंगल। मंगल पहुंच चुके हैं अष्टम भाव में 2 तारीख से ही। अब क्या हो रहा है, ध्यान से आप सुनिए। जब मंगल राशि स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको चोट लगने की समस्या थोड़ी सी बढ़ सकती है। वाहन दुर्घटना के योग बन सकते हैं। साथियों, बहुत सोच समझ कर चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में जब मंगल जाते हैं तो चोट लग सकती है। आपको अचानक से गुस्सा आ सकता है। आप अपने फैमिली के, अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा कर सकते हैं। आप साथियों जो शत्रु हैं, शत्रु भी आप पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि अष्टम के मंगल के चलते आपको जो छठा भाव है, जो स्वामी है, वह भी मंगल है आपका। तो मंगल जब अष्टम में है तो शत्रुओं का थोड़ा सा खतरा हो सकता है आपको। इसके अलावा आपको गुप्त रखना जो है रहना है। जी हाँ, अपनी योजनाएं गुप्त रहकर आपको आगे बढ़ानी। कुछ भी करो, चुप रहना है। अपने मुंह पर इस पूरे अगस्त के महीने में ताला लगा लेना है। ना ही अगर आप कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, चुप रहना है। अगर साथियों आप कोई
नौकरी करने वाले हों, चुप रहना है, बस केवल चुप रहना है आपको। सारे काम करने हैं। इसके अलावा वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है इस महीने में। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि जब अष्टम में मंगल होते हैं तो ब्लड से रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती हैं, चाहे साथियों आपको चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, चाहे आपको ब्लड प्रेशर हावी हो सकता है, यह चीज़ें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने स्ट्रेस को, अपने काम को जो है कम करने की मैं आपको सलाह दूंगी। इसके अलावा वृश्चिक राशि ध्यान रखिएगा कि बुध भी जा रहे हैं कर्क राशि में। कब जा रहे हैं? 5 अगस्त को। और यहाँ पर 3 ग्रहों का जमावड़ा है आपके भाग्य के भाव में, गुरु, बुध और सूर्य। सूर्य 17 तारीख तक यहीं रहेंगे। बुध आपके भाग्य के भाव को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं। तो पहले साथ नहीं मिल रहा था नसीब का, वह साथ अब आपको मिलने वाला है। आपका हर काम अब चुटकियों में बनने वाला है। लेकिन सावधानी रखना कहाँ ज़रूरी है वह भी मैं आपको बताऊंगी। शुक्र आपके इनकम के भाव में पहुंच जाएंगे। शुक्र 11वें भाव में पहुंचेंगे दोस्तों 1 तारीख से कन्या राशि में। शुक्र जब जाते हैं तो यह शुक्र और बुध थोड़े से आपस में इनकी बनती नहीं है, क्योंकि कन्या राशि है। लेकिन फिर भी शुक्र जब इनकम के भाव में जाएंगे तो आपका मन करेगा कि यार पैसा तो कमाना है। अब आप सेटल होना चाहेंगे। अब आप चाहेंगे कि आप कैसे न कैसे करके पैसा कमाएं। आप पहले क्या कर रहे थे? पहले आप दोस्तों ऐसे थे कि जो कहते हैं ना लोग, चटनी रोटी खा लेंगे भाई, गुजारा हो जाएगा। आपके जो सपने थे आपने अभी भी मुंह मोड़ लिया था, ठीक है जो होगा देखा जाएगा भविष्य में। लेकिन जब शुक्र 11वें भाव में आएंगे, इनकम के भाव में, तो अब दोस्तों आप कोई ना कोई तगड़म जरूर लगाएंगे पैसा कमाने के लिए। खाली हाथ नहीं बैठेंगे। आप अब उठेंगे, आपका दिमाग चलेगा कि मैं कहाँ से पैसा कमाऊँ, और आप कामयाब भी रहेंगे। इनकम के जो सोर्सेज हैं, जो जरिए हैं, बढ़ जाएंगे या काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। देखिए शनि की 7.5 जब पहले थी, आपको आज से लगभग 7 साल पहले, तब चीज़ें बहुत उलझी आपके जीवन में थी। उसके बाद धीरे धीरे सुलझी थी, लेकिन फिर उलझती गई, फिर सुलझती गई, फिर उलझती गई। तो साथियों दोस्तों आपको यह बात का ध्यान रखना है कि उस समय से अब आपकी पूरी सोच बदली है। आपके जो डिसीजन मेकिंग क्षमता है वह भी बदल गई है, इच्छाएं बदली हैं पिछले कुछ सालों से। दोस्तों आपके सपने भी आपने नहीं चाहते हुए, जी हाँ न चाहते हुए भी आपने अपने सपने मार दिए, बार बार समझौता करना पड़ गया। आपके दिल में बहुत कुछ दबा है, आपके दिल में बहुत कुछ दबा है, और एक गुस्सा दबा है, एक चाहत दबी है कि कोई इसे समझ ले, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा था। चाहे आपका जीवन साथी हो, चाहे आपके दोस्त हो, कोई समझ नहीं पा रहा था। आपके मन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप किसी से शेयर तक नहीं कर पा रहे।